अगर जंतर मंतर डिसाइड करने लगेगा तो हर प्रदेश के मैदान बड़े हैं, वहां हर केस वहीं डिसाइड होगा। कोर्टों को ताला डाल दो, बंद कर दो, तो कोर्टों को, थाने को, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, जांच एजेंसी को बंद कर दीजिए और वहीं मैदानों पे पहुंचिए। कोर्टों के मैदानों में, पार्कों में, लानों में, फिर तो हम अपने यहां भी धरना लगा देंगे साहब, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। शाहीन बाग भी आंदोलन ऐसा रहा जिसमें वहां पर इसी तरह के लोग इकट्ठे होने लगे। क्या उस तरह का बनना जा रहा है? ब्रजभूषण जी खिलाफ एफआईआर हो गई, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब धरने का कोई औचित्य रह जाता है? लेकिन इस देश के एजेंडे में किसी भी राजनीति, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं आपके चैनल पर, किसी राजनीतिक एजेंडे में पुरुष नहीं है। पुरुष की मदद, पुरुष के लिए कानून, पुरुष के लिए हेल्पलाइन, पुरुष के लिए आयोग, पुरुष के लिए मंत्रालय, पुरुष के लिए हेल्प डेस्क, पुरुष के लिए आयोग है ही नहीं। 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं। वो तो ब्रजभूषण सन है जिसके अभी भी शरीर में गोलियां हैं, जिसने अपने कितने परिजनों को मुखाग्नि दी है। कहां लिखा है एफआईआर होने के बाद गिरफ्तारी होगी? वेयर इज रिटन दिस फैक्ट कि एफआईआर का मतलब गिरफ्तारी होगी, एफआईआर का मतलब इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, इम्पार्शियल जांच होगी, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा हो सकता है फाइनल रिपोर्ट लगे। देखिए, केवल मेडल लाना ही नहीं सब कुछ है। इस देश में कई बार ऐसा होता है, मेडल लेने के साथ साथ ऐसी प्रभुता मिल जाती है जिनकी वजह से वो कुछ लोगों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। कई मामले ऐसे हैं, मेडल लेने वाले तिहाड़ जेल में भी हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मेडल लेने वाले तिहाड़ जेल में, कईयों के केस मैंने लड़े, कईयों को बरी कराया, बेल कराई। कई ऐसे हैं जो मेडल केवल एक आधार नहीं है साहब किसी को झूठा फंसाने के लिए कि आपको मेडल मिल गया है तो आप किसी पर भी कोई भी आरोप लगा दें। ये ग्राउंड कभी नहीं होती है। मेडल के बाद लोग भूमाफिया भी बनते हैं, कब्जा करने भी बनते हैं, लैंड ग्रेबर भी बनते हैं, बहुत एफआईआर होती हैं, बहुत चीजें होती हैं। ये आधार नहीं है। अब मोदी की कब्र खोदने के लिए बैठे हैं या ब्रजभूषण की कब्र खोदने के लिए बैठे हैं या टिकट पाने के लिए बैठे हैं या चुनाव जीतने के लिए बैठे हैं, किसके लिए बैठे हैं ये डिसाइड तो करें। मोदी की कब्र खुद जाएगी तो फिर क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर मोदी से ही आप मांग कर रहे हैं, मोदी के गृह मंत्रालय से ही आप जांच की बात कर रहे हैं, और उसी की तभी तो मोदी कह देते हैं मैं गाली प्रूफ हूं। फारूक अब्दुल्ला साहब तो जो भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे उनके लिए भी कह देते हैं अच्छे हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब तो पीओके में जब देश के सीमा पे सैनिक शहीद होते हैं वो तो कहते हैं देश के सैनिक शहीद होने के लिए बने होते हैं। वो तो लंदन में जाके बैठ के बात करते हैं भारत के भविष्य की, वो तो उधर की भी बात करते हैं साहब। केवल इधर उधर की बात करो, तोड़ दो तुम बीच की दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा 2 गुना हो जाएगा। ये जो बीच की दीवार बना रखी है राजनीतिक दलों ने, खिलाड़ियों के बीच बीच बना दी, सरकारों के बीच बना दी, ऐसा ही शाहीन बाग में होने लगा था। शाहीन बाग का परिणाम आपने देखा, ऐसा ही यहां होने लगा है। क्या चुनावी रणनीति वहां से तैयार हो रही है? क्या सब राजनीतिक दलों का मोदी के अगेंस्ट, जो 2024 में मोदी जी कह रहे हैं अब की बार मोदी तीसरी बार और 400 के पार, उस नारे के अगेंस्ट हो रहे हैं? अगर ऐसा है तो राजनीति नहीं होना चाहिए। खिलाड़ी इस देश का मान सम्मान है। अब आरोप लगे ब्रजभूषण पर, 1-2 लड़की नहीं, 100-200 लड़की नहीं, हजारों लड़कियों के साथ। अब सोचिए आप, क्या हजारों लड़कियों के साथ? आपको पता था जब 1-2 के साथ हुआ ऐसा, फिर 100-200 के साथ होने दिया, फिर वो प्रकरण हजारों के साथ होता चला गया। आप पहलवान थे सब लोग, आप तो उठा उठा के पटक पटक के गिराने वाले थे दुनिया में। आपकी पहलवानी का जज्बा था। आप रिमोट एरिया की वो महिला नहीं है जो आपके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है। जब भी, जिस समय भी, जब भी ये घटना हुई, बिल्कुल जब घटना हुई, मैं ये नहीं कहता घटना हुई नहीं हुई की बात,
वो सबूत और इन्वेस्टिगेशन आएगी। जैसे ही घटना हुई उसी समय आपने ब्रजभूषण या कोई भूषण होते पकड़ के उसी में फाड़ देते, चीर देते, मार देते, नोच लेते, आंखें नोच लेते, फाड़ देते और दिखाते वीडियो बना के, देखो हमारे साथ, इस देश के पहलवानों के साथ, दुराचार करने वाले के साथ, यौन शोषण करने के साथ मैंने ऐसा किया। आपको लोग हाथों हाथ लेते, उसे अपराधी मानते। क्या जनवरी में जब आप आए तो एफआईआर के लिए दी, कंप्लेंट दी, किसी थाने में दी, वुमेन हेल्पलाइन में दी, CAW सेल में दी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में दी, महिला आयोग में दी, महिला मंत्रालय में दी, महिला कमीशन, राज्य के महिला कमीशन में दी, कहीं किसी को दी नहीं। कोई सबूत दिए, कोई ऑडियो दी, वीडियो दी, व्हाट्सएप चैटिंग दी, लेटर दिया, कहीं किसी तरह की कोई चीज दी नहीं। अब 24 के चुनाव करीब आ गए, हरियाणा का चुनाव करीब आ गया, ठीक है, राजनीति हो रही है। जंतर मंतर पर सभी राजनीतिक दलों के लोग पहुंच रहे हैं, सब विपक्ष के लोग पहुंच रहे हैं, सब वैसे ही पहुंच रहे हैं जैसे वो एक पीछे आंदोलन हुआ था। देश की सबसे बड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे भरोसा नहीं तो साहब किस पे भरोसा है? नेताओं पे भरोसा है, 2024 पे भरोसा है, टिकट मिलने पे भरोसा है, कौन सी पार्टी से कहां से टिकट मिल जाए इसका इंतजार है। राजनीति के लिए बहुत है, केस को बदनाम नहीं करना चाहिए, निष्पक्ष जांच हो। इस देश में किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडे में महिलाएं हैं, पुरुष नहीं है। होना चाहिए समानता का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, उन्होंने संविधान के अनुसार देश चलाने की बात कही, उन्होंने महिला पुरुष में भेद नहीं करने की बात की। संविधान के प्रेम्बल में लिखा है जाति, क्षेत्र, वर्ग, संप्रदाय, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, लेकिन इस देश में भेदभाव खूब होता है, पूरी तरह से होता है भेदभाव। लेकिन अगर ये राजनीतिक दल अपने गिरेबान में ना झांके, दूसरे पर उंगली उठाएंगे तो याद रखिए, आप दूसरे पर एक उंगली उठाते हैं, 3 उंगलियां आपकी तरफ इशारा करती हैं और हंस हंस के कहती हैं तू दूसरे पे क्या देख रहा। माटी कहे कुमार थे, माटी कहे कुमार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। पिछले 10 दिनों से देश के दिग्गज नामी पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। पहलवानों का कहना है कि भारतीय कुश्ती संघ और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए हैं और साथ ही साथ पहलवानों का कहना है इसमें बजरंग पूनिया हैं, विनेश फोगाट हैं, साक्षी मलिक जैसे दिग्गज पहलवान पिछले 10 दिनों से जंतर मंतर के पास धरना दे रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। इस पूरे मैटर को हम जानेंगे, समझेंगे कि आरोप में कितनी सच्चाई है, क्या कुछ मामला है। हमारे साथ खुद मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह। सर, मेरा पहला सवाल है सर, आरोप लग रहा है पिछले 10 दिनों से, जनवरी में भी बैठे थे, अब 3 महीने बाद फिर से बैठे हैं, आज 10 दिन हो गए हैं, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं देश के दिग्गज पहलवानों द्वारा बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है, कितनी सच्चाई है पूरे मामले में, हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, आरोप गंभीर हैं जी, मामला गंभीर है, व्यक्ति गंभीर है, आरोप लगाने वाले गंभीर हैं, लेकिन समय ज्यादा लंबा गंभीर हो गया। 10-12 साल का समय जो अंतराल दिखाया उन्होंने अपनी बात में, वो अब 10-12 साल का हो गया। जब वो जनवरी में आए थे, जंतर मंतर वही था, दिल्ली वही थी, वही कनॉट प्लेस थाना था, वही दिल्ली पुलिस थी, वही बृजभूषण सिंह थे, वही खिलाड़ी थे, वही आरोप थे। लेकिन उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी में आरोप ये थे कि हमारे और साथियों के साथ ऐसा हुआ, अपने साथ नहीं, हम उनके लिए आए हैं और साथियों के साथ ऐसा हुआ। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में पता नहीं ऐसा कौन सा बीच में फरवरी वैलेंटाइन आया डे जो उसमें खुद के आरोप अपने ऊपर हो गए। क्या मेरे साथ भी ऐसा हुआ था? अब उसमें नाबालिग की भी बात आ गई, अब उसमें पॉक्सो की भी बात आ गई। इस दौरान जो कमेटी बनी थी, कई घंटे अनुराग ठाकुर, माननीय अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री हैं भारत सरकार के, उन्होंने खिलाड़ियों के साथ एक कमेटी बनाई, एक बृहद कमेटी बनाई,
मैरी कॉम दिग्गज खिलाड़ी, पहलवान, पीटी उषा देश की महान शख्सियत, सब कमेटी में थे। शिकायतकर्ताओं ने कहा, बल्कि ऐसा होता नहीं है, शिकायतकर्ताओं ने कहा हमें भी कमेटी में रखो, वो भी कमेटी में रही। उस सब के बाद रिजल्ट ये निकला कि जो घटना बताई गई थी वहां उस समय वो थी ही नहीं। दूसरी घटना, वहां ब्रजभूषण सिंह नहीं थे। कुछ इस तरह कमेटी की बात आई। डिटेल रिपोर्ट क्या है वो सामने आएगी। अभी क्योंकि महिलाओं से, लड़कियों से, बच्चियों से जुड़ा हुआ मामला है, उसको सामान्य पटल पर नहीं रखा गया। तो जब ये हुआ, ये सारा प्रकरण होता रहा, उसके बाद क्या हुआ? क्या जनवरी में जब आप आए तो एफआईआर के लिए दी, कंप्लेंट दी, किसी थाने में दी, वुमेन हेल्पलाइन में दी, सीएडब्ल्यू सेल में दी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में दी, महिला आयोग में दी, महिला मंत्रालय में दी, महिला कमीशन, राज्य के महिला कमीशन में दी, कहीं किसी को दी नहीं। कोई सबूत दिए, कोई ऑडियो दी, वीडियो दी, व्हाट्सएप चैटिंग दी, लेटर दिया, कहीं किसी तरह की कोई चीज दी नहीं। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल खत्म हो गया, अब हो गई आज मई। अब ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला पहुंचा। बहुत अच्छी बात, सर्वोच्च न्यायालय सबका है, देश के खिलाड़ी भी सबके हैं, राष्ट्रीय ध्वज भी अपना है। जब हम ही सब लोग सम्मान देते हैं, जब ये देश सम्मान देता है, तब वो राष्ट्रीय खिलाड़ी बनते हैं। अपने घर में तो सब खिलाड़ी हैं, सब राजा हैं, सब महाराजा हैं, लेकिन देश समाज देख रहा है। इस मामले को समाज देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। आप सुप्रीम कोर्ट अब पहुंचे, पहले पहुंच सकते थे। अब 24 के चुनाव करीब आ गए, हरियाणा का चुनाव करीब आ गया, ठीक है, राजनीति हो रही है। जंतर मंतर पर सभी राजनीतिक दलों के लोग पहुंच रहे हैं, सब विपक्ष के लोग पहुंच रहे हैं, सब वैसे ही पहुंच रहे हैं जैसे वो एक पीछे आंदोलन हुआ था शाहीन बाग। शाहीन बाग भी आंदोलन ऐसा रहा जिसमें वहां पर इसी तरह के लोग इकट्ठे होने लगे। क्या उस तरह का बनना जा रहा है? क्या चुनावी रणनीति वहां से तैयार हो रही है? क्या सब राजनीतिक दलों का मोदी के अगेंस्ट, जो 2024 में मोदी जी कह रहे हैं अब की बार मोदी तीसरी बार और 400 के पार, उस नारे के अगेंस्ट हो रहे हैं? अगर ऐसा है तो राजनीति नहीं होना चाहिए। खिलाड़ी इस देश का मान सम्मान है। खिलाड़ी किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और संप्रदाय के नहीं हैं। खिलाड़ी किसी राजनीतिक दल के नहीं हैं। सत्ता आती है, जाती है, सत्ता रुकती है, सत्ता चली जाती है, लेकिन खिलाड़ी कभी किसी से बंधे नहीं होते हैं। देश का सम्मान, खिलाड़ियों का सम्मान, हमारी बच्चियां, हमारी लड़कियां, हमारी महिलाएं हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए, लेकिन वो भी राजनीति का शिकार नहीं होनी चाहिए। अगर उनके कंधे पर कोई बंदूक रखकर चला रहा है, अगर कोई उनके साथ मिलकर राजनीति कर रहा है, तो इस देश के लिए सबसे खेल, जो खेल की भावना से खेला जाता है, जिसको हर राजनीतिक दल के लोग सम्मान करते हैं। मोदी जी तो, अनुराग ठाकुर जी तो युवक, बहुत पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। हिमाचल, जिसने खेल और सैनिक के लिए ही जाना जाता है, उस पृष्ठभूमि से आते हैं, उस परिवार से आते हैं। उन्होंने अपने खेल मंत्री के दौरान वो सारी चीजें देखी, सारे कार्य किए, घंटों घंटे बैठे, रात रात भर उनके साथ मीटिंग की। रिजल्ट क्या हुआ? जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो हम नहीं मानेंगे। फिर उस कमेटी का रिपोर्ट का महत्व क्या था? इसका मतलब ब्रजभूषण जी खिलाफ एफआईआर हो गई, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब धरने का कोई औचित्य रह जाता है? नहीं। लेकिन उन लोग का कहना है ना सर कि जब तक ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक लिखा है एफआईआर होने के बाद गिरफ्तारी होगी? वेयर इज रिटन दिस फैक्ट कि एफआईआर का मतलब गिरफ्तारी होगी, एफआईआर का मतलब इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, इम्पार्शियल जांच होगी, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा, हो सकता है फाइनल रिपोर्ट लगे, हो सकता है इसी तरह का केस हाथरस हुआ था, आपको याद है। हाथरस केस में भी राजनीति हुई,
हाथरस केस में पूरा बवाल पहुंचा, क्योंकि जहां राजनेता पहुंच जाते हैं उन केसों में राजनीति हो जाती है और मीडिया ट्रायल हो जाता है। वहां भी हुआ, लेकिन हम लड़े और जीता और तीनों मुलजिम बरी हुए हाथरस प्रकरण में। एक को केवल झगड़े में सजा हुई, जो झगड़ा था उतना रखिए, आप उसको बढ़ा रहे हैं। अब आरोप लगे ब्रजभूषण पर, एक दो लड़की नहीं, 100-200 लड़की नहीं, हजारों लड़कियों के साथ। अब सोचिए आप, क्या हजारों लड़कियों के साथ? आपको पता था जब एक दो के साथ हुआ ऐसा, फिर 100-200 के साथ होने दिया, फिर वो प्रकरण हजारों के साथ होता चला गया। आप पहलवान थे सब लोग, आप तो उठा उठा के पटक पटक के गिराने वाले थे दुनिया में। आपकी पहलवानी का जज्बा था। आप रिमोट एरिया की वो महिला नहीं है जो आपके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है। जब भी, जिस समय भी, जब भी ये घटना हुई, बिल्कुल जब घटना हुई, मैं ये नहीं कहता घटना हुई नहीं हुई की बात, वो सबूत और इन्वेस्टिगेशन आएगी। जैसे ही घटना हुई उसी समय आपने ब्रजभूषण या कोई भूषण होते पकड़ के उसी में फाड़ देते, चीर देते, मार देते, नोच लेते, आंखें नोच लेते, फाड़ देते और दिखाते वीडियो बना के, देखो हमारे साथ, इस देश के पहलवानों के साथ, दुराचार करने वाले के साथ, यौन शोषण करने के साथ मैंने ऐसा किया। आपको लोग हाथों हाथ लेते, उसे अपराधी मानते, वही मौके पर एफआईआर भारत के होती। दिग्गज पहलवानों पर भरोसा नहीं है जो FIR देश के लिए मेडल लेकर आते हैं सर, तिरंगा के तले अब सम्मान दिलाते हैं। देखिए, केवल मेडल लाना ही नहीं सब कुछ है। इस देश में कई बार ऐसा होता है, मेडल लेने के साथ साथ ऐसी प्रभुता मिल जाती है जिनकी वजह से वो कुछ लोगों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। कई मामले ऐसे हैं, मेडल लेने वाले तिहाड़ जेल में भी हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मेडल लेने वाले तिहाड़ जेल में। कईयों के केस मैंने लड़े, कईयों को बरी कराया, बेल कराई। कई ऐसे हैं जो मेडल केवल एक आधार नहीं है साहब, किसी को झूठा फंसाने के लिए कि आपको मेडल मिल गया है तो आप किसी पर भी कोई भी आरोप लगा दें। ये ग्राउंड कभी नहीं होती है। मेडल के बाद लोग भूमाफिया भी बनते हैं, कब्जा करने भी बनते हैं, लैंड ग्रेबर भी बनते हैं, बहुत एफआईआर होती हैं, बहुत चीजें होती हैं। ये आधार नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन फिर भी महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, लड़कियों के साथ न्याय होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन जो ये आरोप लगा हजारों लड़कियों के साथ हुआ, जिसे पता था क्यों हजारों के साथ होने दिया? क्यों, किस लिए? क्यों नहीं रोका पहले कदम पे? क्यों नहीं पहले कदम पर ही उसके खिलाफ कार्रवाई की गई? अगर पहले कदम पर ही कार्रवाई की जाती तो क्या ऐसा होता? एफआईआर हो गई। दिल्ली पुलिस एशिया की सबसे तेज तर्रार पुलिस है। दिल्ली पुलिस के सहारे इस देश के सारे नेता रहते हैं। विदेश के, दुनिया भर के आने वाले दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में रहते। विश्वास है एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन लिया जा रहा होगा। अगर एक्शन होने लगेगा, देखो और बात कहता हूं, आपका चैनल पूरे देश में देखा जाता है, सब देख रहे होंगे, वो लोग भी देख रहे होंगे जिनके केस इस तरह के होंगे। अब मैं एक और बात कर रहा हूं, क्या जिनकी एफआईआर हो जाएं, यहां भी बहुत लोग हैं, क्या जिनके केस कोर्ट में पहुंच जाएं वो सारे धरना देने पहुंच जाएं जंतर मंतर पे अपने लोगों को लेके? धरना दो, चल के वहीं सुनवाई होगी, धरना दो वहीं सुनवाई होगी, धरना दो तभी एक्शन लिया जाएगा, वहां धरना दो तभी कार्रवाई होगी। क्या सब लोग वहां पहुंच जाएं तभी न्याय मिलेगा? क्या जंतर मंतर पर जगह रह जाएगी इस तरह के लोगों की? अगर वहां पहुंच जाएंगे लोग, फिर जंतर मंतर ही क्यों, हर जिला स्तर पर हो, हर राजधानी पे हो, प्रदेशों में हर जगह हो, क्योंकि न्याय के लिए सबकी आशा रहती, तुरंत मिले न्याय। वकील साहब, जब पहलवान वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक सहित तमाम वहाँ पर थे, तो तमाम विपक्षी नेता वहाँ जा रहे हैं, जैसे कि चंद्रशेखर रावण, पप्पू यादव, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, अरविंद केजरीवाल, तमाम जो विपक्षी पार्टी है वहाँ पर जा रहे हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं। उनका यही कहना है कि बच्चियों को, महिलाओं को, देश की बेटियों को इंसाफ मिलनी चाहिए और ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो क्या आप ये मामला पूरे तरीके से राजनीति रंग का भेंट तो नहीं चढ़ गया? जो सांसद, जो नेतागण वहां गए हैं, उनका बड़ा सम्मान, बड़ा आदर, बड़े राजनीतिक दल के लोग हैं। ऐसे ही हाथरस में पहुंचे थे,
मैंने लड़ा और जीता। ऐसे स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जो पूर्व गृह राज्य मंत्री थे, उनके आरोपों पर भी वहां पहुंचे थे शाहजहांपुर में राजनीति करने, न्याय यात्रा निकालने। मैंने लड़ा और जीता। शिकायतकर्ता को भी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं आपके चैनल पर, शिकायतकर्ता और उनके गैंग को भी जेल जाना पड़ा और वो भी जेल में रहे। वो भी तथ्य सबने साथ देखे हैं। तो जांच होनी चाहिए। लोग कहा जा रहा है ना कि पहलवान वर्सेस भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष अब नहीं मामला रहा, अब मामला हो गया है विपक्ष वर्सेस मोदी, ऐसा लोग बोल रहे हैं। राजनीतिक रंग, पूरे तरह की राजनीतिक भेंट चढ़ गया है पूरा पहलवान का जो प्रदर्शन है, धरना है। तो जीत नहीं हो पाएगी। अगर क्या केस लगता है? को केस की तरह रहने दो। केस में राजनीति नहीं होनी चाहिए। केस में राजनीति हो रही सर, आपको लग रहा है? राजनीति हो रही है, बिल्कुल 24 के चुनाव और हरियाणा के चुनाव के लेकर राजनीति हो रही है। अगर केस को केस की तरह आप देखें, बिना मीडिया ट्रायल, निष्पक्ष जांच हो, मजबूत जांच हो, आप अच्छे से अच्छे अधिकारी से जांच कराएं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय देश की बड़ी अदालत है। 26 वर्ष मैंने सुप्रीम कोर्ट में बिताए हैं अब तक। लाइफ टाइम मेंबर हूं वहां के बार का, देखता हूं। अगर वो निगरानी कर रही है सुप्रीम कोर्ट, तो उन पर भी आपको विश्वास नहीं। देश की सबसे बड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे भरोसा नहीं, तो साहब किस पे भरोसा है? नेताओं पे भरोसा है, 2024 पे भरोसा है, टिकट मिलने पे भरोसा है, कौन सी पार्टी से कहां से टिकट मिल जाए इसका इंतजार है। राजनीति के लिए बहुत है। केस को बदनाम नहीं करना चाहिए। निष्पक्ष जांच हो, मजबूत जांच हो, आपके बयान हो, स्टेटमेंट हो। 160 आजकल तो अच्छा साधन है, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, ये सब टेस्ट है आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन्वेस्टिगेशन। वो सारी चीज होना चाहिए। लाई डिटेक्टर सबका होना चाहिए, ब्रेन मैपिंग सबकी होनी चाहिए। ये हो जिससे जहाँ दूध का दूध, पानी का पानी पता चले। पहलवानों के मंच से ही सर वहीं पर एक नारा निकला जो कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी, इस प्रकार की नारेबाजी वहां से की जा रही है सर। अब मोदी की कब्र खोदने के लिए बैठे हैं या ब्रजभूषण की कब्र खोदने के लिए बैठे हैं या टिकट पाने के लिए बैठे हैं या चुनाव जीतने के लिए बैठे हैं, किसके लिए बैठे हैं ये डिसाइड तो करें। मोदी की कब्र खुद जाएगी तो फिर क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर मोदी से ही आप मांग कर रहे हैं, मोदी के गृह मंत्रालय से ही आप जांच की बात कर रहे हैं, और उसी की तभी तो मोदी कह देते हैं मैं गाली प्रूफ हूं, मैं गाली प्रूफ हूं। आप कब्र खोदिए, जनता उनके लिए फूल माला बोती है, पौधे उगाती है फूलों के, विदेशी पौधों को माला पहनाएंगे, मोदी को गले में माला पहनाएंगे, वो कहते हैं कब्र खोदेंगे। ऐसा देश के प्रधानमंत्री के लिए कहना। मोदी किसी पार्टी के मुखिया हैं अलग बात, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, 150 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं। अब तो हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हो गया, हमने चीन को ही पछाड़ दिया। अब तो हम बिगेस्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन वकील साहब, मेरा कहना है कि फारूक अब्दुल्ला ने पहलवानों को सपोर्ट दिया, ममता बनर्जी ने पहलवानों को सपोर्ट किया, तमाम लोग पहलवानों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें गुनाह क्या है? पहलवानों को समर्थन देना, इसमें गुनाह कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं समर्थन। जांच हो, अच्छी जांच हो, दोषी उसको दंड मिले, पनिशमेंट हो, राजनीति ना हो। फारूक अब्दुल्ला साहब तो जो भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे उनके लिए भी कह देते हैं अच्छे हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब तो पीओके में जब देश के सीमा पे सैनिक शहीद होते हैं, वो तो कहते हैं देश के सैनिक शहीद होने के लिए बने होते हैं। वो तो लंदन में जाके बैठ के बात करते हैं भारत के भविष्य की, वो तो उधर की भी बात करते हैं। साहब केवल इधर उधर की बात करो, तोड़ दो तुम बीच की दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा 2 गुना हो जाएगा। ये जो बीच की दीवार बना रखी है राजनीतिक दलों ने, खिलाड़ियों के बीच बीच बना दी, सरकारों के बीच बना दी, ऐसा ही शाहीन बाग में होने लगा था। शाहीन बाग का परिणाम आपने देखा, ऐसा ही यहाँ होने लगा है। आपको महिला पहलवानों पर भरोसा नहीं है? हमें महिला पहलवानों पर पूरा भरोसा है, लेकिन हमारा भरोसा तब डगमगा गया जब घटना वाले दिन, जब घटना हुई उसी दिन ब्रजभूषण शरण का चेहरा 10 मिनट के अंदर बाहर होना चाहिए था। वीडियो फोन भी थे आपके पास, वुमेन हेल्पलाइन थी, वुमेन हेल्प डेस्क थी, महिला आयोग था, महिला मंत्रालय था, महिला हेल्पलाइन थी, महिला हेल्प डेस्क थी, महिला के लिए सब कुछ स्पेशल कोड थी। पुरुष के लिए तो कुछ नहीं था। पुरुष हेल्पलाइन तो है नहीं, पुरुष आयोग तो है नहीं, पुरुष मंत्रालय तो है नहीं, पुरुष के लिए स्पेशल कोड तो है नहीं, पुरुष के लिए तो कुछ नहीं है। ब्रिजभूषण शरण सिंह को कौन बचाव कर रहा है, कौन बचा रहा है?
ब्रजभूषण शरण सिंह कहां बच रहे हैं? अरे जिसके खिलाफ FIR हो गई हो, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो, कौन बचाने की कह रहा है? क्यों बचाने की कहेगा? जिसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई हो, 55 लगभग 53-54 स्कूल हैं, मैंने देखा है वहां कई कार्यक्रमों में। मुझे गोंडा अयोध्या जाने का अवसर मिला जब राम जन्मभूमि की रथ यात्रा आदरणीय आडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या के लिए लेके चले थे, तो अयोध्या में उस रथ का ड्राइवर कौन था? ब्रजभूषण सिंह। मैं भी उस समय छात्र था, मैं भी उस समय राम जन्मभूमि के लिए भावरत था, मैं भी उसमें था, बंद हुआ, सर्टिफिकेट मिला, सब कुछ हुआ, देखा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? बात 55 विद्यालय हैं। क्या 55 विद्यालयों में से किसी लड़की, छात्र, छात्रा की शिकायत कभी आई? क्या महिला अध्यापकों की कभी शिकायत आई? क्या मैनेजमेंट की शिकायत आई? क्या 6 बार से सांसद रहा व्यक्ति, कभी क्षेत्र की जनता की शिकायत आई? एक बार उसकी पत्नी सांसद रही, क्या जनता की शिकायत आई? बेटा विधायक है, क्या जनता की शिकायत आई? लोकतांत्रिक देश है, आप लोकतंत्र इस्तीफा मांग रहे हैं सांसदी से। नहीं कह रहे गिरफ्तार कर दो, हम प्रदर्शन छोड़ देंगे, धरना छोड़ देंगे। जब गिरफ्तारी के कारण बनेंगे तभी तो, गिरफ्तारी के कारण बनेंगे तभी तो। कितने केसों में एंटीसिपेटरी बेल होती है, हमने कराई गिरफ्तारी से कम मंजूर नहीं है, गिरफ्तारी से कुछ... साहब आप डिसीजन नहीं करेंगे। अगर जंतर मंतर डिसाइड करने लगेगा तो हर प्रदेश के मैदान बड़े हैं, वहां हर केस वहीं डिसाइड होगा। कोर्टों को ताला डाल दो, बंद कर दो, तो कोर्टों को, थाने को, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, जांच एजेंसी को बंद कर दीजिए और वहीं मैदानों पे पहुंचिए, कोर्टों के मैदानों में, पार्कों में, लानों में। फिर तो हम अपने यहाँ भी धरना लगा देंगे, साहब हमें न्याय नहीं मिल रहा है, मैं तो देश की बड़े केस लड़ता हूं, हमें न्याय नहीं मिलता, हम तो ये धरने पे बैठ जाएंगे, हम तो सबको बैठा लेंगे, केस वाले के सब आ जाएंगे बैठने। क्या ये तरीका है? क्या ये न्याय है? एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना भी चाहिए, मिलते हुए दिखना भी चाहिए। लेकिन इस देश के एजेंडे में किसी भी राजनीति, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं आपके चैनल पर, किसी राजनीतिक एजेंडे में पुरुष नहीं है। पुरुष की मदद, पुरुष के लिए कानून, पुरुष के लिए हेल्पलाइन, पुरुष के लिए आयोग, पुरुष के लिए मंत्रालय, पुरुष के लिए हेल्प डेस्क, पुरुष के लिए आयोग है ही नहीं। 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं। वो तो ब्रजभूषण सन है जिसके अभी भी शरीर में गोलियां हैं, जिसने अपने कितने परिजनों को मुखाग्नि दी है, उसने सब दर्द देखा, उसे पता है। इसलिए नहीं तो ऐसे कितने ऐसे केसों में फंसे हुए लोग, पॉक्सो रेप में कितने ससुर, कितने जेठ आत्महत्या कर लेते हैं। FIR होते ही लटके मिलते हैं, घरों में लटके मिलते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, उनकी कोई नहीं सुनता। उनका बाप जाता है, क्या हुआ था साहब? अरे बस कुछ हो गया था, कोई FIR हो गई थी, बस केस हो गया, वो मर गया, वो लटक गया। इस देश में किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडे में महिलाएं हैं, पुरुष नहीं है। होना चाहिए समानता का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, उन्होंने संविधान के अनुसार देश चलाने की बात कही, उन्होंने महिला पुरुष में भेद नहीं करने की बात की। संविधान के प्रेम्बल में लिखा है, जाति, क्षेत्र, वर्ग, संप्रदाय, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, लेकिन इस देश में भेदभाव खूब होता है, पूरी तरह से होता है भेदभाव। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं सर कि हमको फांसी पर लटका दो, लेकिन खेल होने दो। पिछले 3-4 महीने से खेल प्रभावित है। ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, उसकी सहृदय है, होना चाहिए। खेल प्रभावित नहीं होना चाहिए। कि हमारा देश जब सोने की चिड़िया जगत गुरु बनने जा रहा है, तो हमारे अंतरराष्ट्रीय एशियाड खिलाड़ी ने ऐसा काम कर दिया। आपको शिकायत होती है, हो सकती है, मैं ये नहीं कहता, मैं कोई सर्टिफाई नहीं कर रहा हूं ब्रजभूषण को कि मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनके स्कूल का टीचर हूं, मैनेजर हूं, या उनके कॉलेज का प्रिंसिपल हूं, उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहा हूं, नो। लेकिन मेरा एक कहने की बात थी, अगर कोई बात थी, सीधे FIR होती, सीधे जांच होती। वो कहीं भारत से तो भागा नहीं जा रहा, इंडिया में है, 6 बार का सांसद, 1 बार पत्नी विधायक है, बेटा विधायक, पत्नी सांसद रही, तो ऐसा नहीं था, निबट सकता था मामला, दंड मिल सकता था। लेकिन अगर ये राजनीतिक दल
अपने गिरेबान में ना झांके। दूसरे पर उंगली उठाएंगे तो याद रखिए, आप दूसरे पर एक उंगली उठाते हैं, 3 उंगलियां आपकी तरफ इशारा करती हैं और हंस हंस के कहती हैं, तू दूसरे पर क्या देख रहा। माटी कहे कुमार थे, माटी कहे कुमार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। निश्चित तौर पर वो दिन फिर आएगा, इंतजार है, न्याय होगा, बेटियों के साथ भी न्याय हो, खिलाड़ी नहीं, हमारे देश की हर बेटी के साथ न्याय हो, लेकिन पुरुष भी, उसके साथ भी न्याय होना चाहिए, उसका भी संरक्षण होना चाहिए, उसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए, हमारी माताएं बहनों के साथ भी होना चाहिए, उन बहनों के साथ भी न्याय होना चाहिए जो वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे, हग डे सब मनाती हैं, उनके साथ भी न्याय हो, लेकिन उन भाइयों के साथ भी हो जो भैया दूज, करवा चौथ और रक्षाबंधन भी मनाते हैं, नहीं मनाने जा पाते वैलेंटाइन डे, किस डे, हग डे, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।